Hi guys, welcome to my channel Eureka Maths Point and my course of number system. It is presented by me Shubham Srivastava, corporate trainer and educator at Unacademy. So let's start. आज का जो ये लेक्चर यहाँ पे होने वाला है ये एक तरीके से डाउट सेशन आपका है। लास्ट जो मैंने टेस्ट आपका लिया था उसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करा था कि इन क्वेश्चंस के ऊपर आप तो एक कोर्स बना दो, एक लेक्चर बना दो। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे इसको मैं लेके आया हूँ इस कोर्स को। तो यहाँ पे जो लास्ट पर्टिकुलर जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें जो क्वेश्चन थे और आपका उनमें जो डाउट था, डाउट हुआ करता था यहाँ पे लोगों का, तो मैं उसको उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 150 फैक्टोरियल 157 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 12 रेज टू 9। तो अगर मैं फैक्टोरियल 157 को 12 की पावर n से डिवाइड करूं तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर दे। मतलब 12 इस पूरे के पूरे 157 फैक्टोरियल में 12 कितनी बार आएगा। तो मैंने आपको इसको करने का बढ़िया तरीका क्या बताया था कि आप सबसे पहले जो है आप यहाँ पे 12 के फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स करो। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब आप ये देखो कि फैक्टोरियल 157 जो है आपके सामने, फैक्टोरियल 157 में 3 कितनी बार आएगा, कितने 3 इसके अंदर आ जाएंगे और कितने 2 इसके अंदर आ जाएंगे। और 2 नहीं, आपको एक्चुअल में 2 स्क्वायर की पावर देखना है कि 2 स्क्वायर की पावर जो है n वो कितनी बार आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो वैसे यूजुअली ये देखा गया है कि बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर से कम आता है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जब आपके सामने दोनों नंबर दे रखे हैं तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो, क्योंकि 2 छोटा है लेकिन इसकी पावर यहाँ पे बढ़ गई है। अगर सिर्फ इसका फैक्टर 2 इंटू 3 होता तो डेफिनेटली आप सिर्फ 3 को काउंट करते, क्योंकि 2 ऑब्वियस सी बात है कि 3 से वो ज़्यादा बार आया होगा, जो बड़ा नंबर है वो यूजुअली कम आता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 कितनी बार आया होगा। तो 157 आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 78। 78 को आप अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 39। ठीक है, 39 को आप यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19 को आप अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। ये क्वोशंट लिख रहे हैं यहाँ पे, रिमाइंडर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जार 8 होता है। ठीक है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर भी आएगा, उसको मेंशन नहीं करना, अपन सिर्फ क्वोशंट की बात कर रहे हैं। 4 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 को फिर लास्ट में आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। तो आप इनको ऐड करो सबको, तो 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो गया, 7। 7 और 9 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 16। 16 और 19, 19 को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 में 16 को जब आप ऐड करोगे 35। 35 और 39 तो ये कितना हो जाएगा, 74। 74 और 78 तो ये कितना हो जाएगा, 152। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा 152। तो मुझे बताओ कि 2 की पावर अगर 152 है तो 2 स्क्वायर की पावर कितना होगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 76। यानी कि 2 की पावर 4 जो आया होगा 157 फैक्टोरियल में, 2 की पावर 4 जो है ये कितनी बार आया है, 76 टाइम। अब अपन देखते हैं यहाँ पे 3 को कि 3 कितनी बार आया है। तो 3 को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप 157 को डिवाइड करो 3 से तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जार 15 और फिर 7 है तो 3 2 जार 6 हो जाएगा। ठीक है, 52 को आप अगेन यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 17। 17 3 जार 51। 1 यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, अपन को तो ये देखना है क्वोशंट कितना आ रहा है। 17 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 5 जार 15 तक कट जाएगा, उसके आगे नहीं कटेगा। 5 को आप फिर 3 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा 1। 3 1 जार 3। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया, 5 + 1 हो गया 6। 6 और 17 कितना हो गया, 23। और 23 में आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 75। यानी 3 कितनी बार आ रहा होगा यहाँ पे, 75 टाइम्स। तो आप खुद ही सोच के देखो, आपको 12 की पावर n निकालनी है। यहाँ 2 स्क्वायर की पावर आ रहा था कितना, 76 और 3 की पावर आ रहा है 75। तो जो कम पावर होगी
कम पावर होगी उतनी बार 12 जो है यहाँ पे कट जाएगा, यानी 12 की पावर कितनी 75, इसकी n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 75, जो 157 फैक्टोरियल में यहाँ पे आ गई होगी। तो यहाँ पे 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको फिर समझ लो। देखो आपके 12 के फैक्टर क्या हैं, दो फैक्टर हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ये आपका अब आपको डिवाइड कितना करना है, फैक्टोरियल 157, तो 3 आ रहा है 75 टाइम्स और ये वाला टर्म आ रहा है 76 टाइम। तो जो देखो अब जब इन दो चीज़ों का पेयर बनेगा तभी तो एक बार 12 बनेगा, तो ये पेयर हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर 3 2 स्क्वायर हैं और 3 3 हैं तभी आपका यहाँ पे 12 की पावर 3 यहाँ बन पाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर की पावर 75, 2 स्क्वायर को अलग कर दो एक को, और ये कितना हो गया 3 की पावर 75। तो ये यहाँ पे 12 कितनी बार बनेंगे 75 टाइम्स। तो इस वजह से 12 की पावर n में n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट, अगेन ये कितना लिखा है 157 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 18 की पावर n। तो अब 18 की पावर n का फैक्टर करो कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, अब हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे अब आपको फिर बता दूँ, अभी अपने पास क्या था 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर क्या होता है 4, जो कि 3 से बड़ा था। तो आपको एक बार दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ी कि कहीं 4 कम तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 2 और 3 स्क्वायर यहाँ पूछा जाए तो ये बिल्कुल याद रखो 2 इंटू 3 भी अगर पूछा जाता तो 3 कम होगा और 2 ज़्यादा बार आया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप सिर्फ 3 को चेक कर सकते हो, 3 स्क्वायर आपको चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 157 में आप 3 निकालो कितनी बार है। अच्छा देखो ये तो सेम ही चीज़ है, अभी आप निकाल चुके हो। 3 कितनी बार आया था यहाँ पे, 3 आ रखा है 75 टाइम्स। ठीक है, तो 3 आपका, अभी देखो मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि आप कर ही चुके हो कि 3 इसमें है 75 टाइम्स, और आपको देखना है कि 3 स्क्वायर कितना है। अगर 3 की पावर 75 इसमें है तो 3 इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या हूँ, 1 मिनट, क्योंकि 75 2 से तो कटता नहीं है, तो 3 की पावर 74 को अलग लिखो और 3 को ऐसे लिख लो, तो ये कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 इंटू 3, यानी कि 3 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है इसमें, 3 स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा 37 टाइम्स, इसलिए 37 जो है अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप उठा के देख लो, 2 हमेशा इससे ज़्यादा आ रहा होगा। देखो 157 तो कांस्टेंट है ना, आप उठा के देखो, अभी अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, देखो 2 स्क्वायर यहाँ निकालना था, लेकिन मैं 2 की बात करूँ तो देखो 2 कितनी बार आ गया था यहाँ पे, 2 आ गया था 157 टाइम्स। तो 2 हमेशा सबसे ज़्यादा बार आता है, तो आप खुद ही सोच के देखो, तो कि 2 तो आ रहा था 157 टाइम, ठीक है, और ये आ रहा है 37 टाइम। तो 37 जो है वो 18 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पेयरिंग करनी है तब जाके 18 बनता है। 3 स्क्वायर से 2 की जितनी पेयरिंग होंगी उतनी बार ही तो 18 बनेगा। इस चीज़ को समझो आप यहाँ पे लॉजिक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum value of n such that factorial 50 is perfectly divisible by 2520 की पावर n। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। तो अब 2520 की पावर n के पहले तो फैक्टर करो कि इसमें क्या क्या आता है। तो 2520 के मैंने फैक्टर करे, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, 2³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखा जाए तो इसमें अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2³ यानी कि ये 8 है, 3 स्क्वायर 9 है, और 5 और 7। देखो 5 तो यहाँ पे हटा दो आप, देखो एक तो 7 आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 5 से 7 कम होगा। दूसरी चीज़ इन दोनों को आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 9 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब आपको निकालना कितने में है, 15। तो चलो एक छोटा नंबर है, मैं 7 निकालता हूँ पहले। 50 को डिवाइड करा तो ये आ गया 7 टाइम, और 7 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो ये आ गया 1 टाइम, यानी यहाँ 7 की पावर कितनी होंगी 8। इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, एक चीज़ हो गई। चलो अब 7 हो गया, इसके बाद ज़रा 2 भी देख लो। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 को आप 2 से फिर डिवाइड करोगे तो ये 12 टाइम जाएगा। 12 को आप फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम चला जाएगा। 6 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 1 टाइम। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, और 22 में आप इसको ऐड करोगे 25 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 47। ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 की पावर आ रही है 47, इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 2 की पावर 47, लेकिन आपको निकालना है 2 क्यूब की पावर कितनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 47 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 45 यहाँ पे क्या होता है जो 3 से कट जाता है, तो 2 की पावर 45 इंटू 2 स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो 2 क्यूब की पावर आपको क्योंकि निकालनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यूब की पावर 15, ठीक है, 15 3 जार 45 होता है, यानी 2 क्यूब की कितनी पावर यहाँ पे इंक्लूडेड है, 15 पावर, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। 7 आ रहा है 8 टाइम्स, 2 क्यूब आ रहा है 15 टाइम्स। अब देखो यहाँ यही गड़बड़ है कि 7 जो है इससे बड़ा 2 क्यूब है यानी कि 8, लेकिन 8 यहाँ पे आ रहा है 15 टाइम्स और 7 आ रहा है 8 टाइम्स। चलो अगला नंबर देखते हैं। अगली चीज़ अपन को 3 और चेक करनी है। यहाँ पे 3 को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से डिवाइड करो 3 को तो ये 50 को डिवाइड करो 3 से तो ये कितना आ जाएगा 16, 16 को डिवाइड करो 3 से तो ये कितना आ जाएगा 5, 15 चला जाएगा क्योंकि 5 को डिवाइड करो फिर आप 3 से तो 3 बन जा 3, तो 1 और 5 कितना हो गया 6, और 6 और 16 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 22, तो 3 की पावर 22, क्योंकि इसमें आपको निकालना था 3 स्क्वायर की पावर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर 3 की पावर देखो 22 है तो 3 स्क्वायर की पावर हो जाएगी 11, यानी 3 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है इस पूरे के पूरे उसमें 3 स्क्वायर आ रहा है 11 टाइम। तो देखो 3 स्क्वायर मतलब 9 बड़ा है लेकिन ये 11 टाइम आ रहा है, 7 छोटा है ये 8 बार आ रहा है, और 2 क्यूब भी बड़ा है 7 से लेकिन ये 15 बार आ रहा है, तो सबसे कम बार कौन सा आया है 7, तो कितनी बार आया है 8 टाइम्स, तो इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 8। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो ये चीज़ यहाँ फिक्स है 50 फैक्टोरियल 50, इसके आप फैक्टर करो 12600, इसके फैक्टर करो यहाँ पे। तो अब इसके जब अपन लोग फैक्टर यहाँ पे करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 क्यूब, मैं सीधे फैक्टर करके लिख रहा हूँ, इनको आप कर लेना, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, क्लियर है। अब आप खुद सोच के देखो 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 की पावर 2 और 7, अगर लॉजिकली देखो तो ये देखो ये 25 है, लॉजिकली देखो तो इसको कम आना चाहिए, और ये दो क्या है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, इनको अपन को करना होता है, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 12600, ये तो क्लियर है कि 2 तो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, इसलिए अपन पहले 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 से इसको कट करा तो ये कितना आ गया 6300, फिर 2 से डिवाइड करा इसको, सॉरी एक सेकेंड अलग से कर लेते हैं, 6300 को फिर मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 3150, ठीक है 31, एक सेकेंड मैं गलत कर रहा हूँ, रुक जाओ, इसको नहीं करना है अपने को, क्योंकि निकालना है कि 50 बार, सॉरी फैक्टोरियल 50 में अपन को निकालना है कि ये कितनी बार आया, तो 50 को डिवाइड करना है अपन को, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आया 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आ गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 करा तो कितना आ गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आ गया 3, और 3 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आ गया 1, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 + 1 4, 4 + 6 कितना, अच्छा ये अभी करा तो था अपन ने, तो 2 की पावर आ जाएगी 47, ठीक है। और यहाँ कितना है 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब अभी कितना आया था 2 क्यूब इंटू 15 इंटू 2 स्क्वायर, ये करा था ना, तो 2 क्यूब आया है यहाँ पे 15 बार, तो 2 क्यूब की कितनी पावर है यहाँ पे 15, ठीक है, इसको नोट करो। चलो अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ क्या है, इसके बाद देखते हैं 3 स्क्वायर को, देखते हैं 3 स्क्वायर को। तो अभी देखो मैं इसलिए इसको बार बार नहीं कर रहा हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था कि 50 फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना 11 टाइम आया था, तो मैं इसको डायरेक्ट ये डेटा यहाँ से ही उठा लेता हूँ, अपन को सॉल्व नहीं करना, अपन को तो सॉल्व करने से बचना है यहाँ पे। तो 3 स्क्वायर आ रहा है 11 टाइम, इसको भी नोट कर लो। अब 5 स्क्वायर है और 7 है, तो पहले मैं क्या करता हूँ 7 को कर लेता हूँ, तो 50 7 से डिवाइड करा तो 7 7 ज़ार 49, और 7 को फिर 7 से करा तो ये आ गया 1, तो 1 + 7 कितना हो गया 8, तो 7 की पावर कितनी बार है यहाँ पे 8 बार, क्योंकि 7 की ही पावर आपको यहाँ देखनी है। चलो नेक्स्ट, अगली चीज़ किसको निकालना है अपन को 5 स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 2, यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी 10 + 2 12, आपको कितनी निकालना है 5 स्क्वायर की पावर, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 5 स्क्वायर की पावर यहाँ पे हो जाएगी 6। तो आप खुद ही सोच के देखो 2 स्क्वायर की पावर, सॉरी 2 क्यूब की पावर आ रही है 15,
3 स्क्वायर की पावर आ रही है 11, ठीक है, 5 स्क्वायर की पावर आ रही है कितनी 6, और 7 की पावर आ रही है 8। इसमें से जिसकी पावर सबसे कम होगी उतनी बार ये 12600 जो है वो पूरा का पूरा बन जाएगा, यानी वो इस 50 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड रहेगा। तो इसमें सबसे कम कौन सा है 6, यानी कि 5 स्क्वायर की पावर। तो 6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 6 बार ये जो है इसकी पावर 6 तक जो है इस पूरे के पूरे फैक्टोरियल 50 को ये यहाँ पे डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि जो नंबर सबसे कम बार आया होगा आपको पेयरिंग करनी है ना, जब ये चारों मिलेंगे तब जाके ये पूरा एक नंबर 12600 बनेगा ना। तो अगर 5 स्क्वायर सबसे कम बार आ रहा है तो उतने ही पेयर बनेंगे, 6 पेयर बन पाएंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 50 में। इस चीज़ को लॉजिक को समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 77 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 720 रेज टू n। तो 720 से आपको डिवाइड करना है फैक्टोरियल 77 को, और इसकी मैक्सिमम पावर n बतानी है कि कितनी है। तो 720 के करो यहाँ पे आप क्या अपने फैक्टर। तो ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ देखो एक चीज़ नोटिसेबल है कि ये 16 हो गया, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि ये शायद सबसे कम हो, लेकिन अपन चेक करेंगे। तो अपन जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 से ही चेक करो। तो 77 को आपने डिवाइड करा 2 से, तो ये कितना आ गया 2 3 जार 6, 1 7 17 बचा, तो 2 8 जार 16, ठीक है। चलो 38 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। 9 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जार 8, और 4 को आपने 2 से डिवाइड करा तो आ गया 2, और फिर आपने क्या करा 2 को 2 से डिवाइड करा तो आ गया 1। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 7 और 9 हो गया 16, 16 और 19 हो गया 35, और 35 में 38 को आप जब ऐड करोगे, 38 को जब आप ऐड करोगे तो ये 35 में 38 को ऐड करोगे तो 70 और 3 73, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 73। लेकिन अपन को कितना निकालना है 2 की पावर 4, तो आप इसको डिवाइड करो। 4 से कट रहा है क्या, ये 72 4 से कट जाता है, यानी कि आप अगर इसको मैं लिखूँ 2 की पावर 73 तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा 2 की पावर 72 इंटू 2। अपने को तो कितनी पावर निकालनी है 2 की पावर 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 18 इंटू 2। तो 2 की पावर 4 इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है इसमें 18 टाइम्स। क्लियर है, एक चीज़ निकाली अभी तो ये अपन ने, ठीक है। अब अपने इसके अलावा इसमें और क्या क्या था, इसमें 3 और 5 भी हैं। 3 को भी चलो एक बार चेक कर लो, 3 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 77 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जार 6, 1 और 7 आएगा तो 3 5 जार 15, ठीक है। चलो 25 को 3 से डिवाइड करा तो 3 8 जार 3 8 जार 24, ठीक है। 8 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जार 6, चलो बस इतना हो गया। तो 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और इसको आप ऐड करोगे 25 को तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। लेकिन आपको तो 3 स्क्वायर निकालना है, तो 3 की पावर 35 अगर है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 34 इंटू 3, और 34 का क्या मतलब है कि 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, यानी 3 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है इसमें 17 टाइम्स। तो 3 स्क्वायर आ जाएगा कितना 17 टाइम्स, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि 3 स्क्वायर जो है वो 9 है और ये 16 है, लेकिन 9 जो है वो कम बार आ रहा है और 16 जो है यहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। अब आपको बचा है क्या 5 निकालना। तो 5 निकालने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ 5 निकालने के लिए कि कितनी बार 5 आ रहा है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ 77 को 5 से कर रहा हूँ डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 1 5 15 को मैं फिर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है 3, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 5 की पावर हो गया 18। अब आप खुद सोच के देखो 2 की पावर 4 भी 18 है, 5 की पावर भी 18 है, लेकिन 3 स्क्वायर 17 है, तो जो सबसे कम बार होगा उतने ही तो पेयर बनेंगे, यानी कि 17 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो 6th क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ये क्या कह रहे हैं कि आप तो बस बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे फैक्टोरियल 72 में। जब नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पूछे तो खुश हुआ करो, आपकी कैलकुलेशन बची। आपको सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं फैक्टोरियल 72 में। तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा ये 1 4 14,
14 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10। बस इसके आगे तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 5 से छोटा है 2। तो 14 + 2 कर दोगे तो 16 आपके 16 बार यहाँ 5 आया होगा इसमें, और 16 आपके यहाँ पे 0 होंगे क्योंकि 2 जो है वो 5 से ज़्यादा बार आता है। लॉजिक ये होता है कि 2 की पावर हमेशा 16 से बड़ी होगी, और क्योंकि 5 16 बार आया है तो 16 0 यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि 2 × 5 क्या होता है, 10। तो 1 0 आता है। जब 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है तो 1 0 आता है। अगर 5 3 बार है और ये 5 बार है तो 3 ही तो पेयर बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 2 तो ये एक्स्ट्रा 2, इसको 2 × 2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 ही पेयर बनेंगे तो 3 0 आएंगे, तो जो कम होता है वो उतने आपके पेयर बनेंगे। ठीक है, तो बस ये अच्छी बात है कि जब भी 0 पूछें तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ 5 निकालना है कि 5 कितनी बार है। अब ये कह रहे हैं फैक्टोरियल 77 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 42, तो इसके अलग निकालो, इसके अलग निकालो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 ऐड हो जाएंगे। देखो अगर आप 100 में 1000 ऐड करो तो इसमें 2 0 हैं, इसमें 3 0 हैं, जब ऐड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5 0। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 जो हैं आपके वो ऐड हो जाते हैं। तो मैं 77 में निकाल रहा हूँ, कितनी बार 5 आएगा, 5 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 15, और 15 को अपन ने 5 से डिवाइड करा तो आ गया 3, यानी इन दोनों को ऐड करा तो ये कितना आ जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ 18 0 हैं 77 फैक्टोरियल में। अब 42 फैक्टोरियल में देखते हैं कितने 0 हैं। तो 42 को डिवाइड करा 5 से तो आया 8, और 8 को 5 से डिवाइड करा तो आया 1, यानी 8 और 1 कितने हो गए, 9 0 यहाँ से हैं। तो 18 0 ये हो गए और 9 0 ये ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 27 zeros। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of consecutive zeros at the end of factorial 100 plus factorial 200। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर एक, देखो पहले तो ये बताओ कि फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में ज़्यादा ज़ीरो कहाँ होंगे, यहाँ पे, और कम ज़ीरो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। यहाँ लेस ज़ीरो होंगे, यहाँ मोर ज़ीरो होंगे। जब भी दो नंबर आप ऐड कर रहे हो, मान लो एक में लेस ज़ीरो हैं और 2 ज़ीरो है, ठीक है, और एक नंबर में 5 ज़ीरो हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप इनको ऐड करते हो तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एट द एंड जब आप निकालते हो तो जिसमें कम ज़ीरो होते हैं उतने ही ज़ीरो जब आप इनका सम करोगे, अगर ये प्लस का साइन बीच में दिया है तब की बात बता रहा हूँ, तो देखो 0 0 तो ऐड हो जाएगा। अब मुझे क्या मतलब कि इसके लास्ट में 5 थे, इसके लास्ट में बस 2 थे, तो बस ये यहाँ 2 ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि आगे इन 2 ज़ीरो में तो ये 23 ऐड हो जाएगा ना। तो जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ आपके वो ज़ीरो बचेंगे जो छोटे वाले नंबर में थे, उस नंबर में थे जिसमें कम ज़ीरो थे। तो आप खुद ही सोच के देखो कि 100 में कितने ज़ीरो होंगे वो निकालो आप। यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरो होंगे, 5 से डिवाइड करा तो आया 20, और 20 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 4। तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 24। फैक्टोरियल 100 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी देखो, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो छोटे में जितने ज़ीरो होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद सोच के देखो ना कि 100 को अगर मैं 10,000 में ऐड कर दूँ तो 100 में 2 ज़ीरो हैं, इसमें 4 ज़ीरो हैं, लेकिन ऐड करा तो ये कितना आ जाएगा, 10100, यानी ऐड करने के बाद तो 2 ज़ीरो ही रहे ना। इस 10,000 के 4 ज़ीरो थोड़ी काम में आई, ये 1 फिर इस ज़ीरो में ऐड हो गया। तो इस वजह से जब भी ऐड कर रहे हो दो नंबर को, तो जिस नंबर में छोटे यानी कि जिसमें कम ज़ीरो हैं उतने ही उनके एडिशन में भी ज़ीरो होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 100 में अभी 24 ज़ीरो आपने निकाले हैं। अब आप 200 फैक्टोरियल में और निकालो और उसको ऐड करो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 100 में अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है, 1 लाख, यानी 2 ज़ीरो इंटू 3 ज़ीरो इक्वल्स 5 ज़ीरो। ठीक है, तो 200 में कितने ज़ीरो होंगे ये भी निकाल लो। तो 200 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 40, 40 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 8, और 8 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 1। तो 48 + 1 कितना हो गया, 49। 49 को आप इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 49 73। 73 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब आप यहाँ ये देखो 2 की पावर्स कितनी है और 5 की पावर्स कितनी है, आप बस को आपको ये देखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ क्या 57 के फैक्टर करने पे मुझे 2 या 5 में से कोई भी एक चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, 60 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 60 क्या होता है, 15 × 4।
15 में क्या होता है 3 इंटू 5, यानी एक 5 मुझे यहाँ से मिला और 2 की पावर 2 मिली। तो पहले मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, तो एक 5 तो मुझे 60 में से मिलेगा। 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 5 मुझे यहाँ से मिलेगा, 2 5 हो गए। ये अगर आप खुद देखो तो ये 5 की पावर कितना है 6 है, क्योंकि ये 125 का स्क्वायर है और 125 होता है 5 क्यूब। तो ये कितनी होगी 5 की पावर 6। यहाँ 5 मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो देखो 2 की पावर 12 है। ये कितना है 5 की पावर 4। अब यहाँ देखो कि आपको 5 एक बार मिलेगा या 2 बार। देखो इस जगह पे 5 आपको हो सकता है 3 बार मिल जाए। आप खुद सोच कर देखो, इसमें आप 125 ऐड कर दो तो ये 1000 हो रहा है, यानी ये 125 से डिविजिबल है, ठीक है। ये जो 875 है ये आपका क्या है, ये 125 से डिविजिबल है, मतलब इसमें 125 होगा, यानी यहाँ आपको 5 की पावर 3 मिलेंगे। आप इसके फैक्टर करके देख लेना, यहाँ आपको 5 की पावर 3 मिलेंगी। लेकिन इस जगह अगर आप देखो तो ये 125 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 25 से डिविजिबल है, यहाँ 5 की पावर 2 मिलेंगे। आप फैक्टर करके देखो 875 करोगे, 5 से इसको काटो तो क्या आएगा 175, फिर 5 से काटो तो ये कितना आ जाएगा 3 5, फिर 5 से काटो तो कितना आएगा 7, अगला नंबर 7। देखो 3 आपको 5 मिल गए। 975 को आप करके देखो सिमिलरली, 5 से आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 5 1 ज़र 5, 47 आएगा, तो 9 टाइम जाएगा 25। 5 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़र एंड 9 ज़र। अब यहाँ से तो 3 और 13 आएगा, ठीक है, तो 2 बार 5 आपको यहाँ मिलेंगे। आई होप समझ गए होगे। तो देखो 5 की पावर 2 और 3 ऐड करा तो 5 की पावर 5 हो गए। 5 + 4 9, 9 और 6 करेंगे तो कितना हो गया 15, और 15 में एक ये और एक ये, यानी 2 ऐड करेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 17। अब 2 की पावर देख लो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, तो 60 में 2 की पावर कितनी है 2, ठीक है। 30 में 2 की पावर कितनी है 2। इसको मैं अलग पेन से कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ मुझे मिली 2 की पावर 2, लेकिन यहाँ मुझे मिली 2 की पावर सिंगल पावर, यहाँ कोई पावर नहीं मिली। इस जगह 2 की पावर 12 मिल गई मुझे, यहाँ 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट डिजिट आपको डिविजिबिलिटी मैंने सिखाई है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 में 12 को ऐड करो तो 2 की पावर कितनी होगी आपके सामने 15। अब आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। 17 बार 5 लिखा है और 15 टाइम्स आपका 2 लिखा है, तो पेयरिंग तो 15 टाइम्स ही हो पाएगी ना भाई। 15 जो कम नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, पेयर तो उतने ही बनेंगे ना। तो इसलिए 15 ज़ीरो आपके एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 15 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह पूरा कोर्स पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले कोर्सेज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी वीडियो आपका यहाँ से मिस ना हो पाए। डिस्क्रिप्शन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे रखी है, आप वहाँ जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करो। कोई भी डाउट कल को आता है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इस ग्रुप पे आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा और भी मेरे जो जितने भी लेसन्स हैं आप उनको देखो। उन लेक्चर्स में मैंने आपको, हर लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा जाए। अगर कोई भी ग्रांड टेस्ट होता है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका मैं देखूँगा कि आप कैसा कर रहे हो, और फिर उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।